घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। ये है गुरु गोरखनाथ के गुरु महायोगी गुरु मच्छिंद्र नाथ की तपस्थली। आज भी यहाँ गुरु मच्छिंद्र नाथ के योग की माया व्याप्त है। अगर इस स्थान पर जरा भी स्वार्थ साधा तो विनाश तय है। यदि गुरु मच्छिंद्र नाथ के तालाब की मछलियां बेची तो मरना पड़ेगा। जिद और अहंकार में गुरु के तालाब की मछली बेचने पर मरने वालों की एक लंबी सूची है। यहीं पर माँ फूलमती का अलौकिक चमत्कार है। सिर्फ डर और भय ही नहीं, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से जो मांगोगे वह मिलेगी। एक सिद्ध योगी की सिद्ध तपस्थली के चमत्कार। नैमिष के ही अरण्य में हमारा शोध जारी था और शोध इस बात का था कि कौन कौन से वो ऋषि मुनि थे जो नैमिष की इस तपोभूमि पर तप करने आए। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे हुआ ये जानकर कि विश्व योगी की उपाधि पाने वाले दुनिया के एकलौते और सबसे बड़े योगी मच्छिंद्र नाथ ने भी नैमिषारण्य में तप किया था। और हम पहुँचे हैं इस समय योगी मच्छिंद्र नाथ जी की तपस्थली पर, जहाँ उन्होंने लंबे समय तक तप किया था। यही कारण है कि अपभ्रंश होते होते इस स्थान का नाम मछरेहटा पड़ गया। मच्छिंद्र नाथ के ही नाम से अपनी पहचान मछरेहटा ने तो बना ली। दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इस तपस्थली पर मच्छिंद्र नाथ का कोई भी चिन्ह अब मौजूद नहीं थे और उनकी तपस्थली का वो चबूतरा अब पानी में डूब चुका है। यही वो स्थान है जहाँ योगी मच्छिंद्र नाथ ने तप किया था। यही वो तालाब है जहाँ योगी मच्छिंद्र नाथ द्वारा किए गए तप और उनकी स्मृति में बने चबूतरा अब तालाब में डूब चुका है। एक चबूतरा था जो यहाँ बनाया गया था, लेकिन कालांतर में वह चबूतरा भी सनह सनह मिटता चला गया और आज इस तालाब के अंदर समा चुका है। इसी पानी के ठीक बगल में एक और तालाब है। इसी तालाब में मछलियां हैं। कहते हैं कि अगर गांव के किसी भी व्यक्ति ने इस तालाब में मछलियां डाली और बाद में उन मछलियों का व्यापार किया तो वो निश्चित मर जाता है और ऐसे मरने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। मच्छिंद्र नाथ की इस तपस्थली पर सबसे खतरनाक बात जो सुननी गई उसे अब आप दिल थाम के सुनिए। एक बेहद सनसनीखेज मामला इस भूमि से जुड़ा है। कहते हैं जहां पर बाबा मच्छिंद्र नाथ ने तप किया था उसके आसपास एक तालाब था। आज भी उस तालाब में पानी है, बाकायदा उस तालाब में मछली हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस तालाब में मछली डलवाई और उसका व्यापार किया तो वो मरेगा और सुनिश्चित मरेगा। और अब तक मरने वालों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। हम बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। बाबा मच्छिंद्र नाथ और उनका तपस्थली स्थान ही है और यहाँ पर उन्हीं के ज़माने का हो सकता है मंदिर बना है। और इसमें जिसने मछली पाला वो बचा कोई नहीं, मर सब गए। कौन कौन मरा? रामदीन मरे, भगवती पंडित मरे, आसिम मरे, गुड्डा मरे। ये तो आपने सुना कि तालाब में अगर मछली डालकर उन्हें बेचा
तो मरना पड़ेगा। लेकिन वहीं साथ में ये सामने स्क्रीन पर आपको एक मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर माता फूलमती का है और कहते हैं ये मंदिर भी उसी काल का है। अगर इस मंदिर में किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया या इसके निर्माण में जरा भी पैसा खाया या कमीशनबाजी की तो उसका मरना भी लगभग तय है। ये मंदिर बना बाहर के ठेकेदार है, पर्यटन विभाग से रे बना। उनसे कहा गया गांव वाले से रे कि जो है सब बताइन कि खायो ना, और वही खाइन उनका पूरा परिवार ध्वस्त हो गया। वो भी मर गए, उनका परिवार भी मर गया। इसी जगह पर माता फूलमती का दिव्य और भव्य दरबार है। माता फूलमती के दर पर आज तक जो भी आया और जो कुछ भी मांगा वो उसे मिला है। लेकिन सवाल ये है कि फूलमती माता कौन है, इस मंदिर का निर्माण किसने किया, कितना प्राचीन है और कब से यहाँ माता फूलमती विद्यमान है, ये बात कोई नहीं जानता। हाँ, लोग इतना जरूर कहते हैं कि गुरु मच्छिंद्रनाथ ने ही संभवतः माता फूलमती की स्थापना की है। लेकिन दिव्य और विलक्षण है माता फूलमती का यह स्थान। हालांकि यहाँ पर माता फूलमती के अलावा ग्रामीणों ने और भी तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कर दी हैं, लेकिन मूल जो है वो फूलमती माता ही हैं। आप जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। मूर्ति अति प्राचीन है और पता ही नहीं है कि यह कितनी प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन एक बार आप मैया से मांग के तो देखिए। ये मछरेटा कस्बा है। यहाँ पे बाबा मच्छिंद्रनाथ की नगरी है, काफ़ी पौराणिक है, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार है। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे विकास कार्य आज कुछ भी नहीं कराया गया सरकार द्वारा। यहीं के निवासी हैं। हमारी उम्र करीब 82 साल की हो रही है। जब से हम कुछ जानने योग्य भये तब से हम अपने कानों से सुनते चले आ रहे हैं कि बाबा मच्छिंद्रनाथ जी यहाँ पर तपस्या किया है, जो कि उनकी तपस्वी भूमि आज भी मौजूद है। अब रही बात आगे की कि जो यहाँ पर इस तालाब के अंदर कोई गलत काम यानी मछली पालन वगैरह या पर्यटन यात्रा में कमीशन ज़्यादा खाना, उनकी सत्यानाश हो गई। एक केस आप भी मौजूद है इस समय। उनसे गांव के लड़कों ने बताया कि भैया इसमें मछली मत डालो, तो वो कहने लगा अरे ये कुछ नहीं, अरे ये कुछ नहीं। आखिर में आज भी वो प्राण उनके हैं, लेकिन चलने को तरसते हैं। क्यों? उनके फालिस लग गई। उसके बाद डूबते बच गए इसी तालाब में। उसके बाद सांड ने उनको मारा। 3 केस उनके ऊपर हो चुके, आज जिंदा हैं परंतु काम करने के लायक नहीं। क्यों? मच्छिंद्रनाथ के भूमि जगह पर यहाँ उन्होंने मछली डाली और रोका गया, फिर भी माने नहीं। तो हम बात करते हैं मछरेटा के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रजनीश मिश्र जी से। रजनीश जी बताएंगे कि इस इलाके और इस क्षेत्र के बारे में क्या बात है। आपने अभी बताया मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, 9 योगी जिनके द्वारा आगे चल करके उन्होंने अपने योग क्षेत्र में पूरे विश्व में डंका बजाया और उनके शिष्य के रूप में गुरु गोरखनाथ हुए, जिनके नाम पर गोरखनाथ धाम बना हुआ है, वहाँ खिचड़ी चढ़ती है, ऐसी मान्यता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करते हुए तपस्या के लिहाज से वो योगी थे, फक्कड़ थे, और इस लिहाज से अपने धाम से निकल करके नैमिषारण्य की यात्रा पर आते हुए यहाँ पर इस स्थान अरण्य था, चारों तरफ जंगल था, निर्जन वातावरण था, शांत नीरव वातावरण था। देखा, उनको पसंद आया कि यहाँ पर हम तपस्या करेंगे, आ करके यहाँ विराजमान हो गए और यहाँ पर एक लंबे समय तक उन्होंने साधना की, तपस्या की। आज भी उनके
तपस्या के स्थान पर कालांतर में चबूतरे का निर्माण कर दिया गया। पहले मिट्टी का बना होगा, फिर धीरे धीरे कंक्रीट का चबूतरा बन गया। आप इस तालाब को देखेंगे, तालाब के नीचे आज भी वो कंक्रीट का चबूतरा मौजूद है। लोगों के कथनानुसार वही उसी स्थान पर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने तपस्या की थी लंबे समय तक के लिए। यहाँ इस स्थान के बारे में जैसा कि आपने पूछा, तो इस स्थान के बारे में ये फूलमती माता जी कौन थी, इनका मंदिर कब स्थापित हुआ, ये आज तक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता कि फूलमती माता मंदिर कब बना, ये कहाँ की थी, क्या हुआ। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। इसका मतलब है साधकों की सिद्धि को प्रदान करने वाली ये तपोभूमि थी। इसलिए चाहे जहां से घूम करके व्यक्ति आए, एक बार यहाँ पर जब तक तपस्या नहीं करता था तब तक उसको अपनी आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी।